अब राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सरला मिश्रा कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। कोर्ट के आदेश पर खात्मा रिपोर्ट फिर से खोली जाएगी। पूरा मामला आपको बताते हैं। 28 साल पहले कांग्रेस नेता की संदिग्ध मौत हो गई थी। सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत, और उस समय दिग्विजय शासनकाल था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और सरला मिश्रा के जो भाई है अनुराग मिश्रा, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भोपाल कोर्ट ने जांच के आदेश दिया। 28 साल बाद फिर से इस पूरे मामले की जांच होगी। जज पलक राय ने रिपोर्ट फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। तो यही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है कांग्रेस नेता जिनकी संदिग्ध मौत हो गई थी, और उसके बाद अब फिर से इस मामले की जांच होगी। पेचीदगियां जो थी उसको दबाया और सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं होने दी। हम हर स्तर पे लड़े, हाई कोर्ट में भी लड़े। हाई कोर्ट से आदेश हुआ हमारे को कि आप वापस भोपाल न्यायालय में जाइए, वहाँ पे खात्मा में अपने बयान दीजिए। और हमने यहाँ पे खात्मा में आज हमने मतलब विगत 1.5 महीने से हमारी यहाँ जरें चल रही थी। हमारे वकील साहब अरुण चौबे जी हमारे साथ हैं, और आज न्यायालय ने हमने जो प्लीडिंग में जो हमने जो आपको कुछ बातें बताई, और भी बहुत सारी बातें उसमें हैं, उन सबको माना है कि पुलिस ने विवेचना में चूक की है और इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। एक खात्मा प्रकरण पेश हुआ था 97 में, सरला मिश्रा कांड हुआ था, जिसमें उनको आत्महत्या करना बताया गया था, जिसकी विवेचना से न्यायालय संतुष्ट न होकर पुनः उसको जांच कराने के आदेश दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि पूरे हमें न्याय मिलेगा। तो मतलब पुनः जांच के आदेश दिए गए हैं कि पुनः जांच करके और जो भी प्रक्रिया है न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आरोप किसी पे नहीं लगाया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। पुलिस ने विवेचना प्रॉपर नहीं करी थी, इस तथ्यों को न्यायालय ने स्वीकार किया है। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, 28 साल पहले जब प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, उसी दौरान कांग्रेस की एक नेता जिनका नाम सरला मिश्रा है, उनकी संदिग्ध मौत हो जाती है और हड़कंप मच जाता है पूरे प्रदेश में। जांच होती है, समय बीतता है, केस क्लोज हो जाता है। सवाल यही कि 28 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो इस केस को फिर से खोला जा रहा है। अगर ये केस खुलेगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बड़े खुलासे होंगे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर ही आरोप लगा रही थी कि क्योंकि सरला मिश्रा कांग्रेस की बड़े नेता थी और खासतौर से दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार से काफ़ी करीबी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक वैमनस्यता थी वो दोनों नेताओं के बीच थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आ रही है कि कहीं ना कहीं सरला मिश्रा का जो हत्याकांड है या आत्महत्या है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का हाथ है। लेकिन अभी तक उसमें कोई भी क्लू सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जो खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें कई खामियां मिली हैं, जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट की नहीं की गई। इसके साथ ही ना फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट की गई है। और जब आत्महत्या आग लगाकर की गई थी, उस समय भी जब आखिरी समय जो कॉल रिकॉर्ड, जो फ़ोन कॉल पड़ोसी को किया गया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग वो कोर्ट में नहीं पेश की। शायद यही कारण कि कई गंभीर खामियों के चलते कि जो खात्मा रिपोर्ट है उसको खारिज कर दिया है और फिर से अब पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि मामला 1997 का है और लंबे समय से करीब 30 साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक जांच नहीं हुई। अब फिर से पुलिस को जांच के लिए कहा गया। तो देखना होगा कि इस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, या फिर एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा कि सरला मिश्रा हत्याकांड को। सूरज, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट खुलती है तो इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाने वाली है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।